Hi everyone, this is Hania Amir and don't forget to download the Hum TV app on your phone so you can watch your dramas on the go. जिया के लिए रिश्ते देख रही है तो और क्या करूं? उसे घर में बिठा कर रखूं। जब इज्जत को खतरा हो ना तो उसकी हिफाजत के लिए कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है। इसका आपको नुकसान भी हो सकता है। आप हमें धमकी दे रही? नहीं जी, मैं धमकी नहीं दे रही, मैं आपको समझा रही। बैठो। दिमाग खराब है तुम्हारा? कहाँ जा रही थी? वो मर जाएगा, मुझे जाने दो। वो नहीं मरेगा, मरना इतना आसान नहीं है। अगर तुम चली गई तो हम सब मर जाएंगे। किसी को नहीं है मेरी परवाह। इस तमाशे का कोई फायदा नहीं है, वरना समझो किसी वक्त भी तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। रोती रहोगी जिंदगी भर। क्या? मेरी शादी? हाँ, ताई अम्मी तुम्हारे लिए रिश्ते देख रही हैं। ताया अबू चाहते हैं तुम्हारी फौरन शादी कर दी जाए। क्या? ताई अम्मी ने लुबना आंटी को फोन किया है तुम्हारे रिश्ते के लिए। मैं तो अबू की बेटी हूँ ना, मैं उनके सामने नहीं कह पाऊंगी, लेकिन तुम उन्हें जाके कह दो कि अगर रिजवान शाह के अलावा मेरी जिंदगी में कोई और आया तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। चुप हो जाओ। पापा फोन कर रहे हैं, उठा क्यों नहीं रहे हो? ऑफिस में काम है, चलो ऑफिस जाओ। ज़बान संभाल के बात करो, मैं तुम्हारा हुक्म मानने का पाबंद नहीं हूं। तुम मुझे क्यों आंखें दिखाते रहते हो? मैंने तो तुम्हारी मोहब्बत को रेजा रेजा नहीं किया। अब तुम्हारी मोहब्बत में इतना दम ही नहीं था, दुनिया के एक वार से ही दम तोड़ गई। बकवास बंद करो अपनी। ठीक कह रही हूं मैं। तुम्हारी मोहब्बत का खून क्या हुआ है? तुमने तो बुखार ही चढ़ा लिया है। तो जाओ ना, लेके भाग जाओ उसे, कोर्ट मैरिज कर लो। फिर मैं देखती हूँ, जो उसके पीछे आएगा ना, टांगे तोड़ दूंगी इसकी। रिजवान शाह, ऐसा ही करना पड़ेगा। वो लोग कभी नहीं मानेंगे। उन्होंने मुझे जलील करके घर से निकाल दिया। तुम वहां गई थी? और कौन चाहता? रिजवान शाह के आंसू की किसको फिक्र है? तुम रिजवान शाह की मां नहीं हो, बिगड़े हुए मामले को और बिगाड़ने चली गई। मैंने रिजवान शाह को पैदा नहीं किया, मगर मां होने का हक अदा किया है मैंने। तुम मेरे मुंह ना लगना। रिजवान जी तुम्हारी नौकर। दादू आप मेरे साथ चलें, मुझे बताएं कि क्या बात हुई है।
अकबर, क्या वो आप ठीक तो हैं? ये लड़की मेरी जान ले लेगी, तुम देखना। आपके जान के दुश्मन की मैं जान ना ले लूं? जान लेने की जरूरत ही ना पड़ती अगर तुमने उसकी तरबियत सही से की होती। सारी जिंदगी किरण से मुकाबला करते हुए तुमने अपनी बेटी का सत्यानाश कर लिया। आप हमेशा किरण को मेरे लिए ताना बना देते। ऐसा क्या जुल्म किया मैंने किरण पर? उसे लिखाया, पढ़ाया, हर चीज का ख्याल रखा, हर आराम मुहैया किया उसे। जिया उस लड़के की दादू मासी के साथ जा रही थी उसे देखने। ये आप क्या कह रहे हैं? वो तो किरण ने रोक लिया, वरना जा चुकी थी वो। नहीं अकबर, चुप हो जाए, चुप हो जाए। इस बात से तो मेरा दिल बैठा जा रहा है। जिया उस लड़के के बगैर जिंदा नहीं रहना चाहती। तो मर जाए फिर। अगर वो खानदान इखलाकी तौर पे इतना घटिया ना होता तो मैं अपनी बेटी को कभी भी आंसुओं का तोहफा ना देता। अकबर, आप सब भूल जाए। वो जिया नहीं मरती, हमें डरा रही है बस। आप क्या हम खौफजदा होकर उन रिश्वतखोरों के साथ नाता जोड़ दें और जहन्नम को अपना नसीब बना ले? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अकबर, आप क्यों फिक्र करते हैं? सब ठीक हो जाएगा। अकबर, आप तबीयत क्यों खराब कर रहे हैं? आए बैठे, आए ना, आए। बिल्कुल फिक्र ना करें आप। ये पानी है। फुप्पी, अगर रिजवान और जिया की शादी से इनकार हो गया है तो अब दादो मासी क्यों जिया के घर जाके हाथ पांव पकड़ रही हैं उनके? उन लोगों ने इतनी बातें सुनाई हैं आपको और फूफा जान को। दादो मासी को निकाल दिया उन्होंने घर से। न दादू मासी फिर उनके घर गई थी। जमान को पता चला ना तो गोली मार देनी है उन्होंने कि दादो मासी को उनके घर जाने की जरूरत क्या थी। शायद रिजवान शाह की हालत देखकर चली गई हूँ, लेकिन अगलों ने तो जलील किया है ना इतना। बता रही थी कि जिया की खाला और उसकी माँ ने इतनी बुरी बुरी गालियां दी हैं आपको, इतना जलील करके निकाल दिया उन्हें घर से। रिश्वतखोर और लड़कियां अगवा करने वाले कहा है उन्होंने आप लोगों को। ना रिजवान शाह की जो इतनी बेइज्जती करके गए थे वो लोग यहाँ से, उसकी तसल्ली नहीं थी हुई? जो ये फप्पे कुटनी दादो मासी को फिर उनके घर भेज दिया उसने हाथ पांव जोड़ने के लिए। अगर रिजवान खुद को ऐसे ही गिराता रहा ना तो पप्पा जान से मार देंगे उसे। तो जाहिर है यही होना है अब उनके साथ। रिजवान शाह तो अब उन लोगों का नाम भी सुनना नहीं चाहते। आप रिजवान शाह की दूसरी शादी करना चाहती थी ना, तो मैंने हंसी खुशी इजाजत दे दी। अब आप जिया की कहानी बंद कर दें और रातों रात रिजवान की कहीं और शादी करवा दें। जिया का स्यापा तो मुक्के। तू सही कह रही है, मुझे अब रिजवान शाह की शादी कहीं और करनी पड़ेगी। देखती हूँ कोई रिश्ता। कभी तकदीर के लिखे को बदलने की कोशिश करो तो इंसान से ऐसी गलती सरजद हो जाती है कि सारी जिंदगी दुखी रहता है। मगर मेरी तकदीर तो सिर्फ दुख दे रही है अदा। ऐसे नहीं सोचते बेटा, तुम्हारे अब्बू से बेहतर तुम्हारे लिए कोई और सोच ही नहीं सकता। रिजवान शाह की फैमिली इखलाकी पस्ती का शिकार है, तुम उसे भूल जाओ। नहीं अदा, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। फिर खुद पे जबर करके खामोश हो जाओ। ये ना हो तुम्हारी जिद, इस जल्दबाजी की वजह से किसी उल्टे सीधे घर में तुम्हारा रिश्ता हो जाए। तुम अपने अब्बू को सोचने समझने का मौका दो।
ताकि वो तुम्हारे लिए बेहतर फैसला कर सके। अदा जिंदगी मेरी है और फैसला कोई और करे। जितनी जिंदगी तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी प्यारी है ना, शायद तुम्हें भी ना हो। मगर बस सब्र करो बेटा, उस वक्त तक जब तक अकबर भाई को तुम पे फिर से एतबार ना हो जाए। और सब्र करते करते अगर उन्होंने मेरी शादी कहीं और करवा दी तो? तुम उनको यकीन दिलाओ कि तुम आगे पढ़ना चाहती हो, तुम मेडिकल कॉलेज में दोबारा दाखिला ले लो। ये जो शादी की तलवार तुम पे लटक रही है ना, ये खुद ब खुद ही खत्म हो जाएगी। तो फिर ठीक है, आप अब्बू से कह दीजिए कि मैं आगे पढ़ूंगी, लेकिन अगर मेरी जिंदगी में कोई जीवन साथी बना तो वो सिर्फ और सिर्फ रिजवान शाह होगा। और ये बात मैं खुद अब्बू से कहूंगी। तायबू, आपने मुझे बुलाया? हाँ किरण, ये पकड़ो अपना MCAT का प्रोस्पेक्टस। बहुत ही काबिल प्रोफेसर का इंस्टीट्यूट है। फॉर्म को ध्यान से पढ़ लो और फिल कर लो। ये लो 1,25,000 का चेक, अपनी फीस भी जमा करवा देना। तुम्हारे इतने नंबर आ भी जाएंगे कि मेडिकल में दाखला मिल जाए? तुम नंबरों की फिक्र मत करो, तुम्हारा एडमिशन में सेल्फ फाइनेंस पे करवाऊंगा। अब्बू, मुझे आपसे बात करनी है। क्या बात करनी है? मुझे अब्बू से बात करनी है। अब्बू, मुझे आगे पढ़ना है। अरे भाई, ये तुम जैसी भोली भाली लड़कियों का काम नहीं है जो बेवकूफ बनके अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेती हैं। ये तो चालाक, मकार और होशियार लड़कियों का काम है जो तुम जैसी लड़कियों को बेवकूफ बनाकर अपना रास्ता साफ कर लेती हैं और अपना फ्यूचर भी बना लेती हैं। तायबू, अब अगर जिया आगे पढ़ना चाहती है तो उसे पढ़ने दे। मुझे भरोसा नहीं है इस पर। आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। तुम जाओ यहाँ से। तायबू, तुम भी जाओ यहाँ से और जाकर अपने एडमिशन की तैयारी करो और इसको भी साथ लेकर जाओ। अकबर, अगर जिया पढ़ना चाहती है तो आप उसे पढ़ने दें। वो पढ़ना नहीं चाहती, आजाद होना चाहती है, जो मैं उसे होने नहीं दूंगा। क्यों ले आई तुम मुझे यहाँ? आज बात कर लेने देती। तुमने तायबू को अपना फैसला सुनाकर बहुत अच्छा किया। बस उनको थोड़ा टाइम दो सोचने के लिए। मुझे यकीन है वो मान जाएंगे। बस एक बार मुझे डॉक्टर बन जाने दो, फिर वो मेरी हर बात मानेंगे। फिर उनके पास इनकार की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। तुम अभी भी रिजवान शाह का सोच रही हो? क्यों ना सोचूं? मेरी तो सोच उसी पर आके खत्म होती है। दादू मासी का आना और तुम्हारी उनके साथ जाने की जिद ने मामलात को मजीद खराब कर दिया जिया। तो मैं क्या करूं किरण? घर से बाहर निकलना भी बंद है। कैसे समझाऊं उस दीवाने को कि सब्र करे? और तुमने भी मिलने से इनकार कर दिया। जिया, मैं रिजवान शाह से नहीं मिल सकती। तायबू को पता चल गया तो वो मुझे घर बिठा देंगे, मेरी तालीम ख़त्म कर देंगे और मेरा मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। कितने खुदगर्ज हो तुम किरण। तुम्हें अपने मुस्तकबिल की पड़ी है। मैं यहाँ बर्बाद हो रही हूँ, उसकी तुम्हें परवाह ही नहीं। वाह। अच्छा, तुम रिजवान शाह से मिलो ना, उसे समझाओ कि यहाँ किसी को ना भेजे, वरना उसका पैगाम आते ही मेरा खुद पे इख्तियार ही नहीं रहता।
अच्छा सोचती हूँ, कल मैंने ये फॉर्म जमा करवाना है, मगर तुम्हारा फोन तो तुमने तायाबू को दे दिया है। उसका नंबर तो मेरे दिल पे लिखा है। तुम सच में जाओगी ना? कोशिश करूंगी। किरण, अब मत मुकरना प्लीज। तुम्हारी बात तो मानेंगे, तुम्हारी बातों में तो जादू है। ऐसे नहीं लाखों लुटा रहे किरण पर। तुम्हें इसे समझाना चाहिए था। इसको समझाने के बजाय तुम खबर रसानी का काम कर रही थी। कसम खाओ मेरी कि मेरे मरने के बाद भी रिजवान शाह का ख्याल अपने दिल में नहीं लाओगी। अब्बू, साया साया साया